चार्टर एक्ट क्या होता है सर, जो अंग्रेजों के लाया गया था सर? चार्टर एक्ट। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। तो मैं संविधान को बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं और संविधान में आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान के पहले भी हमारे देश में कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे जी। तो उससे देश चला है जी सर। कुछ दिन ही सही पर देश उनके रूल्स रेगुलेशन में चला है जी जी। तो समय समय पर चूंकि कंपनी शासन करती थी तो कंपनी समय समय पर अपने नियमों को बदल देती थी जी। तो उसी को हम समझ रहे थे मेरे प्यारे साथियों। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखे प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी देख लीजिएगा आप लोग। तो आपको दोनों वो वीडियो क्लियर होने के बाद ये तीसरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको बता दूं मित्र कि 1776 में 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ आजाद हो गया। वो भी गुलाम किसका था? अंग्रेजों का ही था। इन्हीं की कंपनी का गुलाम था। मेरे प्यारे साथियों, कोई देश हमारे ऊपर हुकूमत नहीं किया है, लेकिन एक कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उसने अपना व्यापार बढ़ाया, धीरे धीरे हमारे मार्केट पे कब्जा कर लिया, हमारी जरूरतों के सामान वो देने लगे, हम उन पे आश्रित होने लगे। इसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया और काफी शोषण किया, हमारे देश के धन को वहां पर ले जाया गया, काफी बातें आई। तो बहरहाल हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की। तो 1786 का एक एक्ट आया था, वो उससे जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे यहाँ गवर्नर जनरल बन के आए वो पहले सेनापति के तौर पर कहाँ थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। तो यूएसए जो है हमारा, अमेरिका जो है हमारा, क्या सभी का है वो? सभी का है। तो अमेरिका जो है वो आजाद हुआ है, वो 1776 में 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। उस समय प्रधान सेनापति के तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो जब वो यहाँ आए तो कुल मिला के जो 1786 का एक्ट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लॉन्च करना था एज अ गवर्नर जनरल के रूप में उनको ले आना था, क्योंकि एक विश्वास था कि चलो यार ये अच्छे से काम करके यहाँ दिखाएंगे वहां सेनापति। तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था उस समय G+4 मतलब गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्यों की और समिति होती थी, परिषद होता था। उनकी सिफारिशें जरूरी होती है गवर्नर जनरल को मानना, लेकिन इन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र रख दिया अपने आप को और अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ा दिया। तो प्रधान सेनापति कौन होगा? गवर्नर जनरल ही होगा। सारी सैन्य शक्ति किसके अंडर में रहेगी? उसी के अंडर में रहेगी। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया अपने हिसाब से। उसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम आता है और 1793 के चार्टर अधिनियम के मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वो 20-20 साल के लिए 1793 में आया। 1793 को याद कैसे करेंगे? 1793 1793 इसको प्लस करोगे तो 20 आता है, टोटल 20 आता है। तो 20 इसी को याद कर सकते हो आपके 20-20 साल में। 1793 के बाद 1813 में, 1813 के बाद 1833 में और 1833 के बाद 1853 में 4 चार्टर अधिनियम आए हैं। तो ये याद करने का तरीका भी बता रहा हूं मैं कि चार्टर अधिनियम कितने थे? 4 थे। 1793 से लेके 1853 तक। उसके बाद 1857 की महान क्रांति आती है और फिर ताज का शासन होगा, क्राउन का। फिर कंपनी का शासन ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए 1786 की हम बात बता चुके। 1793 में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप एक बार सुन लीजिए कि 20 साल तक के लिए कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ठीक। अब जो गवर्नर और उस पे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसको कानून की व्याख्या करने का अधिकार मिल गया। ठीक है। और जो मैं आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसपे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो वेतन वगैरह थे वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। अब भारत का पैसा जो है, धन जो है वो जा रहा है, निष्कासित हो रहा है। तो इस पे धन निष्कासन पे एक सिद्धांत भी दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जी हाँ, दिया गया था ना सर। ठीक है ना? जैन थ्योरी कहते हैं। और ये जो है तो काफी लोगों ने फिर इस पे सिद्धांत बताया अपना। तो धन बहुत ही ज्यादा मात्रा में जाने लगा, पूरी सैलरी वगैरह भारतीय राजस्व से जा रही है। तो ये 1793 के उस पे एक्ट में शामिल था। मैं एक तरीके से फिर उस पे सुधार लाने के बाद 1813 में चार्टर अधिनियम जो आया,
तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उस पर सीधा सीधा ये है कि कंपनी का एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। कंपनी पे ज्यादा बोल रहे हैं कि ज्यादा व्यापार पे फोकस मत कीजिए आप, चाय और चीनी का व्यापार आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मोटा मोटा फायदा था। कुल मिला के बात ये थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा पर खर्च करेंगे। मतलब एक तरीके से उनको फीलिंग आने लगी थी कि अब हम देश पे शासन कर रहे हैं तो देश के लोगों को कुछ लेके भी चलना चाहिए हमको। तो शिक्षा पर उन्होंने जोर देने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही यहाँ। ठीक है, और चौथी जो महत्वपूर्ण थी कि 4 ही महत्वपूर्ण है, और चौथा और महत्वपूर्ण इसका जो की पॉइंट है 1813 के अधिनियम का वो ये है कि यूरोपीय जितने भी ईसाई मिशनरीज हैं ना, उनका भारत में पूरी अनुमति मिल गई कि जाइए आप मिशनरी को चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताइए और जोड़ते रहिए। तो जितनी भी आपको ये जो स्कूलें आजकल दिख रही हैं मिशनरीज की दिख रही हैं, जितने भी बड़े बड़े स्कूलें हैं, खास करके आजकल की जो CBSE पैटर्न है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इनकी कहीं ना कहीं से नींव जो है वो शुरुआत इसी 1813 के अधिनियम में हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, 1813 में इतना ही। अब अगले चार्टर अधिनियम में हम आएंगे 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे आज हमने कवर किया 1786 का एक्ट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस पे बताया हूँ आपको। इसमें एक लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल की तरह लॉन्च किया जा रहा है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने हिसाब से आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि उन्होंने जो अमेरिका में गलतियां की हैं, क्योंकि अमेरिका आज़ाद हो चुका है, तो अमेरिका में जो उन्होंने गलतियां की हैं वो गलती दोहराया ना जा सके और हम इस देश पे अब शासन अच्छे से कर सके। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्तें रखी थी कि हमको जो है प्रधान सेनापति बनाया जाए, सैन्य शक्तियाँ हमको मिल जाए, उसको मंजूर कर दिया जाए। उसको वीटो पावर भी दिया गया, जैसे मैंने बताया कि जो एक गवर्नर जनरल प्लस 4 और परिषदों की जो संख्या थी, एक समिति थी, है ना, जो इनको जिनके बारे में मानना पड़ता था, जिनकी कही बात गवर्नर जनरल को, तो इस तरीके से जो बाध्यता थी वो भी खत्म कर दिया, उसको स्वतंत्र कर दिया गया, मजबूत बनाया गया गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो ये सारी बातें थी मेरे प्यारे साथियों। तो 1813 का अधिनियम और 1793 और 1786 ये तीनों आप पढ़िए, और इसके पहले आप जरूर वीडियो देखिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके पहले देख लीजिएगा एक बार 1773 का। बार बार मेरे पढ़ आ रहा है जुबान में, क्योंकि ये पढ़ना ही है, और आप देखेंगे और बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे दोस्त। तो प्लीज शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और नेक्स्ट जो भी क्लासेस आएंगी बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी। ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इतिहास जुड़ा हुआ है इससे, संविधान का, तो ये थोड़ा सा आपको इसको देखेंगे वीडियो को, तो चाहे पढ़ेंगे भी ना, किताब में भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अनईजी फील होगा, बोर टाइप के आप लगते हो, लेकिन जानना जरूरी है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक एक की पॉइंट्स को देखना। ठीक है साथियों, ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।